तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। तो उसने हायून को नो कह दिया होता है और वो बोलता है कि अब मेरी लाइफ में जितना था उतना ही है और अब मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, हम फ्रेंड रहेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, लेकिन यह है कि अब मेरे मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स वगैरह थी वो अब चली गई हैं। तो अब वैसी फीलिंग्स मेरे दिल में तुम्हारे लिए नहीं है। तो हम फ्रेंड्स रह सकते हैं, हमारी दोस्ती रहेगी, लेकिन हम वैसे पहले की तरह नहीं हो सकते। और वो अब छुट्टी टाइम पर जब सब चले गए होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है, तो वो गेट पर ही बैठ जाता है साइड में करके और सोचने लगता है कि उसने कितने 3 साल तक उसको चाहा था और कितने 3 साल तक उसके लिए फीलिंग्स रखी थी, लेकिन मैं उसके लिए कहीं पर भी इम्पोर्टेंट नहीं था। तो बोलता है और वो फिर वो अनजाने में ना जियोन को उसके साथ कंपेयर करने लग जाता है और जियोन के बारे में सोचने लगता है। तो स्कूल के ऑफ के बाद जो होता है, जियोन की उसको याद आने लगती है और वो हायून को उसके साथ कंपेयर करने लगता है। तो वो जियोन को कॉल करता है। जियोन उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि मैं तो अभी तक कुछ भी नहीं। मैं वो बताता है कि वो पूछने लगता है कि तुम क्यों रो रहे हो? तो तुम्हारे बीएफ से तुम्हारी बात हुई? तो वो सोचता है कि इसको मेरी कितनी फ़िक्र है और इसको कैसे पता चल गया कि मेरी जो है हायून से बात हुई है। तो वो इसको जो जून होता है इसको नो कर देता है। बट जो जियोन होता है उसको स्कूल में लेने के लिए आता है। उसको कहता है कि तुम वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। और कुछ देर बाद वो जियोन के पास होता है। जियोन उससे पूछता है कि क्या तुम रोए हो? किसने तुम्हें रुलाया? और उसका फेस जो होता है वो टच करने लगता है। तो वो बोलता है, लगता है कि तुम अभी भी अपने जो एक्स बॉयफ्रेंड है उसको नहीं भूले। और फिर वो जियोन को जो होता है कार में ले जाता है और वो उसको वहाँ इंटीमेट होने के लिए कहता है। तो जो जियोन होता है, जो होता है, उसको मना नहीं कर पाता और वो कहता है कि मेरे स्कूल में अगर किसी को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। तो जो होता है नेक्स्ट टाइम में दिखाया जाता है कि जो जॉन होता है वो कार में ही सो गया होता है और जो जियोन होता है उसको अपनी जैकेट देता है और जो जॉन होता है उसको कोल्ड हो गया होता है। तो जियोन उसके लिए पानी लेने के लिए जाता है, क्योंकि वो नींद में जो होता है पानी मांग रहा होता है। जॉन को तो वो जो जियोन होता है, जे के बारे में सोचने लगता है कि जब उसने वो स्टेन मेरे फेस पर देखा था तो उसे कितना बुरा लगा होगा। और वो एम्बैरेस होने लगता है और वो सोचने लगता है कि मैं इतना ऑनेस्ट क्यों हो रहा हूँ, मुझे क्या हो रहा है, मैं जियोन की बातें क्यों याद कर रहा हूँ। फिर वो याद करता है कि जे ने उसे इंटीमेट होने से पहले कहा था कि ये लास्ट टाइम है और इसके बाद ये रिलेशनशिप एंड कर दूँगा। क्या वो सिर्फ़ इस लिपस्टिक स्टेन की वज़ह से नाराज़ हो गया था? वो ऐसा क्या सोचने कैसे सोच सकता है? इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सोच-सोच कर इसको गुस्सा आने लगता है और वो अपनी टाई को ढीला करता है और रिलैक्स होने की ट्राई करता है। क्या वो मुझे पसंद नहीं करता? ये सब वो इसने कहना इसके लिए कितना ज़्यादा आसान था। इसने ये सब कोई भी इम्प्रेशन तक नहीं दिया है ये कहते हुए। और फिर से वो चिढ़ने लगता है और वो बारिश में ही खड़ा रहता है। वो रिलैक्स होने की ट्राई करता है और सोचता है कि मैं क्या करने लगा हूँ, ये वक़्त प्यार में पढ़ने का नहीं है, मुझे बहुत से काम है करने के और मेरा तो काम भी ऐसा ही है, मैं गैंगस्टर हूँ और मुझे हर टाइम जो है पुलिस से ही छुपना पड़ता है और ये काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो वो एक फ़ैसले पर पहुँचता है और कहता है कि चलो ठीक है, मैं वही करूँगा जो तुम चाहोगे। तो ये रिलेशनशिप अब एंड हुआ। वो कार में आ जाता है अब, क्योंकि जो जियो होता है अभी तक कार में सोया हुआ था और वो नींद में ही पानी माँग रहा था। तो जे उसको उठाने की ट्राई करता है, मगर अभी तक वो गहरी नींद में होता है और जे इसको बोलता है, लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, मैं क्या करूँ अब? वो ड्राइव करने लगता है और इतने में जे भी उठ जाता है। वो पानी माँगने लगता है तो जे उसको टाइम का बताता है। तो जियोन बोलता है कि जो टाइम है अभी तुम्हारी जॉब का टाइम हो सकता है, मतलब अभी जॉब में जाने के लिए काफ़ी टाइम है, तो तुम अभी जॉब तक जा सकते हो। तो जो जे होता है वो खुश हो जाता है और कहता है थैंक्स, बहुत अच्छी बात है कि अभी तक टाइम बचा हुआ है। मगर फ़ौरन ही वो कफ़िंग करने लगता है। तो जियोन होता है उसके लिए थोड़ा-सा ना परेशान होता है कि इसको लगता है कोल्ड हो गया और वो जो उस जियोन की जैकेट होती है उसको फ़ोल्ड करने लगता है। तो जियोन उससे पूछने लगता है कि आज तुमने मुझे कॉल क्यों की थी? तो कहता है हाँ, मैं तुम्हें यही बताने वाला था। तो वो बोलता है कि हाँ, तुम बताने वाले थे, लेकिन मैं बहुत बुरा इंसान हूँ ना, मैं बीच में बोलने लग गया और तो तुम इसलिए चुप कर गए। तो वो चुप कर जाता है और नोटिस करता है कि वो खुद ही इसके बारे में बताने लगता है और वो बताता है कि जो लिपस्टिक स्टेन था, वो उसके फेस पर था, तो वो किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं है। तो ये बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे पास आने से पहले किसी को किस करते हो, तो तुम तो बस मेरे साथ सोने के लिए आते हो, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, तो इट्स ओके, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो जियोन बोलता है कि तुमने हमें स्लीपिंग पार्टनर्स क्यों बोला? तो वो बोलता है कि सही तो है, हम मतलब यही है, और हम लोग किसी को पसंद थोड़ी करते हैं, मतलब अगर मुझे दुःख तो तब होता ना, या तुम्हें दुःख तो तब होता। मैं किस करूँ किसी को या तुम किस करो, अगर हमें हमारे लिए किसी के दिल में फीलिंग्स होती हैं एक-दूसरे के लिए तो हमें दुःख होता, नहीं तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा क्या करे या क्या ना करे। तो इस बात पर जो जियोन है उसे बहुत गुस्सा करने लगता है। तो वो उसे दोबारा पूछता है कि क्या तुमने सच में उस दिन किसी को किस किया था, तुम्हारे स्टेन था? तो वो उसे इतना गुस्सा आता है, वो बोलता है कि इसे अभी तक कोई भी बात समझ में क्यों नहीं आती? जे कहता है वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि हम कौन-सा किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर तुम मेरे पास आने से पहले किसी के साथ सोकर भी आओ तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे इस बारे में तुमसे नहीं कहना चाहिए था, ये तो हमारा लास्ट टाइम का साथ था। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम किसी को किस करो या मैं किसी को किस करूँ या तुम किसी के साथ सोकर आओ। जे थैंक्स बोलता है जियोन को। जियोन बोलता है कि अगर हमारे बीच में जे बोलता है जियोन को, अगर हमारे बीच में कुछ भी नहीं है रहा रहेगा तो फिर भी मैं तुमसे दोस्ती रखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे तुमसे डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती रखो। तुम मुझे बारिश में घर छोड़ने आए हो, इसके लिए थैंक्स। तुम एक अच्छे इंसान हो और तुमने मेरा ब्रेकअप के बाद भी मेरा साथ दिया, इसके लिए भी थैंक्स। वो साथ-साथ स्टेयर्स चल रहे होते हैं और वहाँ पर जो होता है जियोन जो होता है उसे सारी बातें सुन रहा होता है उसकी। तो जे बोलता है कि तुमने मेरा ब्रेकअप में मेरा साथ दिया, तुम मुझे छोड़ने के लिए आए, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं जानता हूँ कि मुझे तुमसे थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा जब ये सब कुछ एंड हो जाए, जो कुछ भी हमारे बीच में था, तो तुम मेरे अच्छे दोस्त बनकर रहो। तो जियोन उसे मुड़ता है और कहता है कि क्या तुम्हें मैं अच्छा इंसान लगता हूँ? तुम मेरी शक्ल को देखो और अच्छी तरह से देखो, अगर मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ तो तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे अपना लो, और अगर बुरा लगता हूँ तो तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं तुम पर इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूँगा। तो जे सोचता है कि इतना सब कुछ ये इतनी आसानी से कैसे बोल सकता है? तो वो हैरान होने लगता है। जिन्होंने से ये सब कुछ एकदम से कन्फेशन कर देता है, तो इस वज़ह से वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और शॉक में वो रहता है, और वो बोलता है कि क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? तो वो बोलता है हाँ, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, मैं किसी की ऐसी केयर नहीं करता। जो डायरेक्टर होता है वो गुस्सा करने लगता है कि इसके पास इतना वक़्त कहाँ से आ गया कि वो इस लड़के को घर पर छोड़ने जाए। इसे नहीं पता यहाँ पर कितना ज़्यादा काम होता है, हम क्या फ़ारिग बैठे हैं। और जब वो जियोन के साथ था तो इसके साथ फ़ोन पर डायरेक्टर की 20 कॉल्स आ चुकी थी, लेकिन उसने किसी भी कॉल को अटेंड नहीं किया था क्योंकि वो जे के साथ होता है। तो डायरेक्टर बोलता है कि क्या ये मरना चाहता है? इसने ऐसा क्यों किया? और वो अपने ऑफ़िस में गुस्सा करने लगता है और एक बंदे को काम देता है कि जाओ उसे ढूँढो और उसे फ़ौरन मेरे पास लेकर आओ। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जो होता है जियोन अपने ऑफ़िस में था और इसका नेम भी डिफरेंट होता है। इसका नेम जियोन नहीं होता है, इसका नाम हायोंग होता है। तो इसका जो अपार्टमेंट होता है उसकी पिक्स दिखा रहा होता है, तभी इसका असिस्टेंट आता है और इसको एक बुक देता है जिसमें डिफरेंट अपार्टमेंट्स की पिक होती है, और वो कहता है कि हमारा काम हो चुका है, बस अब आपने ऐसा खाली जगह पे आपने सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप रहने जा सको सुकून से, और वहाँ पर जो है पुलिस भी ना आए ज़्यादा। तो वो एक अपार्टमेंट सेलेक्ट करता है और इसका असिस्टेंट इस अपार्टमेंट के बारे में, जो इसका बैकग्राउंड होता है उसके बारे में बताने लगता है कि यहाँ जो रहते थे उनके जो पेरेंट्स थे बच्चों के, उनके पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, और उसका भाई जो है हॉस्पिटल में है, और वो जो एक लड़का है वो जॉब करता है और बहुत मुश्किल से जो है कमाता है और अपना जो स्कूल वगैरह और मैनेज करता है। अब क्योंकि वो यहाँ से चला गया ताकि वो चीप ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पर उसे रेंट ज़्यादा नहीं देना पड़ता। तो जो जियोन होता है वो बोलता है कि मुझे उस लड़के के लिए बहुत ज़्यादा अफ़सोस है कि उसे इतना सब कुछ करना पड़ा है, कितना स्टूपिड लड़का है। तो वो बताता है उसको कि उस लड़के की एक पिक भी है, क्या तुम देखना चाहोगे? तो वो पिक को नहीं देखता और वो कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी पिक देखने की। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ।